अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल है 5 तारीख, कल धरने का दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, धरना कामयाब होगा या नहीं होगा, ये जो भी जलसा है, ये जो भी तहरीक है, वो चलेगी कि नहीं। अभी जिस टाइम मैं बैठा देख रहा हूँ, कुंभ लगन है, यानी एक्वेरियस का लगन है, और राहु ताले में बैठा हुआ, लगन का मालिक दूसरे घर में रेट्रोगेट, और मून जो है वो 10वें घर में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और वाटर एलिमेंट में, लेकिन स्कॉर्पियो में मून ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता। और लगन है फिक्स्ड, और जुपिटर और वीनस जमनाई में, सन और बुध यानी मरकरी जो है वो छठे घर में है, केतु 7th हाउस में। इस चार्ट से तो नहीं लगता कि चीज़ सही हो पाएगी। ये धरने का स्टार्ट उस लेवल के ऊपर शुरू हो पाएगा जैसे कि उम्मीद लगा के बैठे हुए। इसमें ज़्यादातर यही है कि लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे कि वो निकले तो चलो हम भी निकलें। जो जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए कुछ काफ़ी हद तक इसमें जो है कुछ तसल्ली बख्श जो है वो चीज़ें सूरत हाल रहेंगी। लेकिन क्या ये ज़्यादा अरसा तक रहेगा गवर्नमेंट के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पे तो आवाम इस वक्त जो है, क्योंकि लगन राहु फिक्स साइन है, और इमरान का अगर चार्ट देखें जो मेरे पास है, लिब्रा लगन, वो मून एरीज का है, तो मून जो है 8वें घर में है, जो कि इस तहरीक के लिहाज से वो मून भी अच्छा नहीं है। राहु का ताल्लुक लगन से बैठा हुआ यार फॉरेन से होता है, तो फॉरेन में तो शायद आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाए, वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी वही है और लगन का मालिक भी है। तो फॉरेन से पब्लिक जो है वहाँ पे आपको कुछ ज़रूर मिले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्वेरियस जो है एयर एलिमेंट है। तो वेस्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा आपको देखने, या नॉर्थ वाली साइड के ऊपर थोड़ा देखने को शायद मिल जाए। पंजाब में शायद उस तरह चीज़ें ना हो, जिस तरह ये होप लगा के बैठे हुए उस तरह शायद ना हो सके, क्योंकि जो प्लैनेटरी कंडीशन है, काफ़ी प्लैनेट जो है इस वक्त एक दूसरे के करीब है। बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन एक बना हुआ है प्लैनेट्स का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है सूरत हाल। अगर हम उसको देखें तो डिग्री वाइज जो है सन का और जुपिटर का डिग्री वाइज कंजक्शन होगा, जो कि टुडे आज 7:40 पे रात के, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त चल रहा है। उसके बाद मरकरी और वीनस का भी 1 डेज के लिए डिग्री वाइज होगा। फिर मार्स और शनि का 5 डेज 180 डिग्रीज का ये रहेगा, जो 9 अगस्त से शुरू होगा और ये 11 PM तक रहेगा, क्योंकि ये 9 मई तक इनका भरपूर जो है डिग्री वाइज रहेगा। तो वहाँ से चीज़ जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट होगी, और जब मून पाइसिस में आएगा तो वहाँ इस तरीके को कोई जान पड़ती भी नज़र आएगी। वहाँ हुकूमत के लिए भी कुछ ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है इस वक्त। तो हुकूमत कल के लिए तो बड़ा अच्छा तसल्ली बख्श है कि हुकूमत जो है वो बड़े आराम से सुकून से बैठे। कितना बड़ा पैनिक है। हाँ, अगर हुकूमत कोई गलती कर बैठे तो उसका कुछ नहीं मैं कह सकता, क्योंकि सन छठे घर में बैठा हुआ है। सन छठे घर में अच्छा होता है, मरकरी पे उधर बैठा होता है। तो यहाँ अगर हुकूमत खुद को बेवकूफ़ी ना कर दे तो आवाम की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को शायद ना मिले। अब क्या ये तारीख जान डाल सकेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्स और सैटर्न का अनस्टेबिलिटी का टाइम तो वो शुरू है, और वो डिग्री वाइज भी शुरू होने वाला, जिस मैंने आपको बताया कि 9 अगस्त तक ये रहेगा, 5 डेज का है। क्योंकि मार्स इस वक्त जो है, अगर हम डिग्री वाइज देखें मार्स को, तो विर्गो में है, और डिग्री वाइज अगर हम मार्स को देखते हैं तो मार्स जो डिग्री वाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको भी हम देख लेते हैं डिग्री वाइज कैसा रहेगा। तो डिग्री वाइज जो है वहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी जो है, क्योंकि मार्स जो है इस वक्त डिग्री वाइज के लिहाज से वो 4 डिग्री के ऊपर, और सैटर्न जो है वो 7 डिग्री के ऊपर रेट्रो, यानी कि मार्स इस तरह आएगा और सैटर्न जो इस तरह जा रहा था वो उल्टा होके इधर आके इस तरह। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक्वेरियम देखें तो
या मून 10वें घर में बैठा हुआ है, अवाम को षडबल मिला हुआ है, अवाम धीरे धीरे, क्योंकि ये सैटर्न है, एक्वेरियस लगाना, फिक्स लगाना, धीरे स्लोली बाय स्लोली जो है ये अपना मोमेंटम पकड़ेगी और अपना एक ठीक ठाक इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि लगन के लिहाज से जो है मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और सन जो है वो ज़रा वीक है, और मून आवाम का ताल्लुक, और शनि जो है वो भी थोड़ा सा है, और यहाँ वीनस ये भी थोड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो तारीख जो है वो अपना जोर पकड़ेगी ज़रूर, लेकिन ये गलत टाइम पे शुरू हो रही है। अब ये इम्पोर्टेंट होगा कल वो किस टाइम पे अपना शुरू करते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शुरू कर सकते हैं, तो क्योंकि आजकल मून कैंसर में है, तो कैंसर में तो खैर नहीं होगा, शायद विर्गो लगन हो या लिब्रा लगन हो, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो, तो वहाँ ये चीज़ जो अगर शुरू होती है तो काफ़ी आस्ता आस्ता मोमेंटम्स का जो है वो पकड़ता चला जाएगा। अब आप लोग गिला करते हैं कि मैं आपसे आपको बातें करता हूँ, तो कल है चीज़ें जो भी है, मैं तो वही बात करता हूँ जो चार्ट के थ्रू देखता हूँ, वो चार्ट के थ्रू मुझे नज़र आती है वो मैं देखता हूँ। अगले 2-3 दिन में मैं इंशाल्लाह ताला वक्ती ज़ायचे से इमरान के चार्ट को भी पढ़ूंगा डिटेल के साथ, और पढ़ चुका हूँ, बल्कि अब तो हम उसके बना भी चुके हैं, कर भी कर चुके हैं, बस आपको बताना ही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जॉब को भी देखेंगे, आसिम मुनीर साहब का आने वाले जो उनकी जॉब है कि वो बढ़ सकती है कि नहीं, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये अवाम तो किसी मेरिकल के इंतजार में बैठी होती है, तो मेरिकल तो अब नहीं होना, तो करना तो आपने ही, मेरिकल के इंतजार में बैठे हुए जो कि कभी होता नहीं है। अब काबे वालों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अब अबीले तो नहीं आएंगे। तो यहाँ जो चार्ट है हुकूमत के लिए अभी रिलैक्स का मूड है, हुकूमत को कल ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत की गलती से ही कुछ काम बिगड़ेगा, क्योंकि मरकरी जब भी रेट्रोगेड होता है, ये कम्बस्ट होता है, तो मुस्लिम लीग नून का जो मैंने देखा है कि वो पैनिक ज़रूर फैला देते हैं इस टाइम के ऊपर। तो यही कुछ आगे भी फ्यूचर मुझे नज़र आता है कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा। कल अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा कोई जोश वगैरह नज़र आएगा, तो ऐसा मुझे कुछ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मून विर्गो में आएगा 12 तारीख को आएगा, तो फिर देखेंगे, और 9 से 12 बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।